हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन्स टैलेंट हंट। आज मैं फिर आप लोग के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। प्रेगनेंसी के 10 ऐसे टिप्स, 10 ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं, जो बहुत इम्पॉर्टेंट्स, अगर आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो 10 ऐसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको याद रखना है। ये ऐसे 10 ऐसे बातें जो मैं आप लोग को आज बताऊंगी इन प्रेगनेंसी केयर टिप्स। तो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स, आयरन कैल्शियम की गोली। आयरन की गोली जो कि हमारे लिए, हमारे प्रेगनेंसी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आयरन की गोली और प्रेगनेंसी में कैल्शियम की गोली भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी में बहुत सी लेडीज़ ऐसा करती हैं कि आयरन की गोली नहीं लेती हैं, स्किप कर देती हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। प्रेगनेंसी में आयरन की गोली रेगुलर लेते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी में आयरन की गोली। और दूसरी टिप्स जो कि फल, हमें सारे फलों का सेवन करना चाहिए डॉक्टरों की सलाह से, लेकिन पपीता और अनानास प्रेगनेंसी में इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें, गर्भपात का डर रहता है। और ताड़ आता है ना, ताड़ जो होता है उसका भी बहुत सारी लेडीज़ फल खाती हैं, कोवा जो अंदर होता है उसे भी कभी सेवन ना करें, उससे भी गर्भपात का डर रहता है। तो प्रेगनेंसी में 3 चीज़ अवॉइड करें, ज़्यादा 2 फल, पपीता और अनानास। अब बाकी आपको सारे फल, एप्पल, नारियल का पानी, ये प्रेगनेंसी में लेते रहना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड टिप्स, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अंडा, मछली, चिकन, ये मीट खाइए, इससे आपको प्रोटीन मिलती है। पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट जितने भी होते हैं आपको उसका सेवन करना है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सुबह शाम दोनों टाइम आप मिल्क का सेवन करिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, और नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन, मछली, अंडा का सेवन कर सकती हैं, ज़रूर ही करना है। फोर्थ टिप्स, आप प्रोटीन युक्त भोजन करिए। दाल, बीन्स, सभी प्रकार की दालें, बीन्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक के जूस का सेवन करिए। आपका अगर खाना खाने का मन नहीं करता है तो आप दाल पी लीजिए, 1-2 ग्लास दूध पी लीजिए। ये सब हर प्रकार की दाल और सब्जी का सेवन करते रहिए। हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन ज़रूर करना है आपको प्रेगनेंसी में। और 5वां टिप्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वैक्सीनेशन। आपको समय समय पर वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाना। अगर गलती से कोई भी वैक्सीनेशन मिस हो गए हो तो आप अपने डॉक्टर के सलाह से उसे बात करिए डॉक्टर से और उसे वैक्सीनेशन लीजिए, घबराइए नहीं। उसको अगर छूट गया हो तो आप उसको ज़रूर ही लगवाइए, क्योंकि बहुत ही उस बच्चों के शारीरिक विकास के लिए बहुत ही अच्छा होता है। टीका कोई भी मिस नहीं करना है, सारे टीका को लेना है प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी के बाद बच्चों को भी सारे टीके लगवाने हैं। और 6वां टिप्स, समय समय पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है और सोनोग्राफी ज़रूर करवाना है। अगर डॉक्टर कहता है कि हमें अल्ट्रासाउंड आपको करवाना है तो उसे टालिए नहीं, उसे अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए प्रेगनेंसी में। अल्ट्रासाउंड बहुत ही ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, अल्ट्रासाउंड और सोनोग्राफी आपके बच्चे के लिए। इसीलिए जब भी डॉक्टर कहता है तो समय समय पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाइए। 7वां टिप्स जो कि आपको करना होगा, ज़रूर ही करना होगा, जितना भी औरतों के लिए तो नामुमकिन है, लेकिन जंक फूड जितने भी हैं अवॉइड करिए। प्रेगनेंसी में जंक फूड अवॉइड करिए, नहीं खाना है। आपके लिए और बच्चे के लिए बहुत ही हार्म है, बहुत ज़्यादा। इसीलिए कम से कम 9 महीना तो मानना पड़ेगा। 9 महीना के बाद ही आप जंक फूड खाइए, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करिए। इससे आपके बच्चे पे गलत प्रभाव भी पड़ सकता है, बुरा प्रभाव, बच्चे को नुकसान होता है और फिर आपके हेल्थ के लिए भी नुकसान है जंक फूड। बाहरी भोजन तो बिल्कुल नहीं, अगर मन करता है तो आप घर में बना करके खाइए। और 8वां
कि आपको सभी प्रकार के पोषक तत्वों को लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी प्रकार के पोषक तत्वों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करिए। ये नहीं कि हमें ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, वो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर तरह के पोषक तत्वों को अपने खाने में ज़रूर लेना है। ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहता है। और 9वां टिप्स, आप प्रेगनेंसी टाइम में शोर वाली जगह पे बिल्कुल भी ना जाएं, जहाँ पे ये कि रोज़ रोज़ घर के बाहर जाना, घूमना फिरना, ये सब थोड़ा अवॉइड कर दीजिए। शोरगुल जगह पे ना जाएं, बहुत तेज़ डीजे वगैरह जहाँ बज रहा, उससे आपके बच्चे को दिक्कत होती है। इसीलिए प्रेगनेंसी के टाइम में ऐसी जगहों से जाने से बचें। अगर आप ऑफिस वर्क जाते हो तो थोड़ा मतलब करना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम बच्चे को 7-8 मंथ में बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, क्योंकि वो महसूस कर पाता है ना, इसीलिए अवॉइड करिए, थोड़ा कम ऐसे जगहों पे कम जाइए। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि प्रेगनेंसी में हमेशा दाएं करवट सोने की कोशिश करिए, पेट के बगल ना सोए। ये बहुत ही प्रेगनेंसी में बहुत ही बेकार है बच्चे के लिए। पेट के बगल में तो बिल्कुल नहीं सोना है, और बाएं करवट भी नहीं सोना है। प्रेगनेंसी में दाएं करवट सोने का कोशिश करिए। दाएं करवट सोने से आपके बच्चे के लिए अच्छा है, इसीलिए प्रेगनेंसी में दाएं करवट सोइए। ये रही हमारी 10 बातें प्रेगनेंसी में। और फिर आप अपने तो डॉक्टर के सलाह से, जो डॉक्टर कहते हैं उसे भी आप ज़रूर फॉलो करो, और मेरे भी चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करिए, मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे दोस्तों।